हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को पहले पेसमेकर लगाया गया हो तो क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है और कितने दिन के बाद एक्सरसाइज कर सकता है। आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हमको पेसमेकर लगाया गया है, हम कब से एक्सरसाइज करना चालू कर सकते हैं और कौन कौन सी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किन पर नहीं, ये डिस्कस आज करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ या एक्सरसाइज रेजिमेंट प्लान करने से पहले ज़रूरी है कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करें कि ये चीज़ आपके लिए सेफ़ है कि नहीं। कई तरह की एक्सरसाइजेज हो सकती है, कई तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है जो कि पेसमेकर के पॉइंट ऑफ व्यू भले डेंजरस ना हो, लेकिन उस हार्ट पेशेंट जो वो करना चाह रहा है या वो हार्ट पेशेंट के हिसाब से उसके हार्ट उसको चीज़ को टॉलरेट करेगा कि नहीं, वो देखना और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कंसिडरेशन बन सकता है। क्योंकि पेसमेकर हर व्यक्ति जिसका नॉर्मल हार्ट है उनको तो नहीं लगाया जाता है। किसी का कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, किसी का हार्ट फेलियर होता है, किसी का अरिथमिया का प्रॉब्लम्स होता सकता है, तो वैसे पेशेंट को पेसमेकर लगाया जाता है। किसी को पेसमेकर, किसी को सीआरटी, किसी को एआईसीडी डिवाइसेस लगाए जाते हैं। तो वैसे पेशेंट को अगर प्रॉपरली अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करे कि भाई ये चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ में करना चाह रहा हूँ, क्या मेरे लिए सेफ़ है कि नहीं, और इसमें अगर मैं करूँ मेरे इंडिविजुअल केस में कोई और सेफ्टी प्रिकॉशन है या नहीं, वो आप प्रॉपरली आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की हार्ट फेलियर की रिक्वायरमेंट्स, अरिथमिया के रिक्वायरमेंट्स और एक्सरसाइज की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अलग हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ कंडक्शन प्रॉब्लम के लिए पेसमेकर लगाया गया है तो उसके लिए उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में अगर हार्ट फेलियर भी हो, पहले कोई वीटीवीएफ का एपिसोड हो चुका हो, पहले कोई एरिथमिया का प्रॉब्लम हो चुका हो, पहले कोई अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री हो चुकी हो, पहले कभी सडन कोलैप्स की हिस्ट्री हो चुकी हो, सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री हो चुकी हो, तो वैसे केस में डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करके प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज प्लान करें, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जिस हाथ में पेसमेकर लगाया गया है उसको एटलीस्ट 6 महीने तक यूजली बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। खासकर स्विमिंग वगैरह जैसी एक्सरसाइजेज जिसमें पूरा हाथ घुमाते हैं, तो वो सारी एक्सरसाइजेज आपके पेसमेकर की लीड को डिसलॉज कर सकती है। इनिशियली कुछ पीरियड में क्या होता है कि पेसमेकर का जो लीड है, अगर दो तरीके का लीड होता है। एक स्क्रूइंग लीड होता है जिसमें छोटा सा पतला 1 से 1.5 मिलीमीटर का स्क्रू होता है जो हार्ट के अंदर कस दिया जाता है, और एक टाइनी लीड होता है जिसमें कुछ बाल जैसे होते हैं जो पेसमेकर के लीड से निकल रहे होते हैं, और वो राइट वेंट्रिकल में जो पेशेंट को ट्राबेकुलेशंस होते हैं, नॉर्मली वो एक बालों का या एक गुच्छे जैसा होता है, एक धागों का, वहाँ पे वो फंस जाता है जिसकी वजह से लीड निकलती नहीं है। पर लीड जो है पहले 2-4 महीने उसका अटैचमेंट जो है काफ़ी हद तक कच्चा रहता है। अगर उसमें सावधानी नहीं बरती गई तो लीड निकल सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर पेशेंट सावधानी नहीं रखता और वो जोर से हाथ को झटका दे देता है तो वो लीड का इनिशियली अटैचमेंट कच्चा रहता है, वो पूरा बाहर आ सकता है और फिर उसको वापस से रीअटैच करना बड़ा माथा पच्ची का काम है। पूरा डिवाइस को खोल करके रीअसेंबल करना पड़ता है, सारी लीड को रीपोजिशन करनी पड़ती है, और वो करने के बाद फिर से वही 3 से 6 महीने का रिस्ट्रिक्शन आएगा जो कि पहले था, क्योंकि अब की बार फिर से लीड को प्रॉपर्ली अटैच होने में उतना ही टाइम लगेगा। लीड को अपनी जगह पे प्रॉपर्ली फिक्स होने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद लीड को पकड़ने के लिए वहाँ पे फाइब्रस स्ट्रैंड्स बन जाते हैं जो लीड को अपनी जगह में प्रॉपर्ली अटैच कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर लीड का मूवमेंट यूजुअली नहीं होता है। उसके बाद आप लीड को खींचोगे भी तो भी वो बाहर नहीं निकलेगी। तो पहले 2-4 महीने, 6 महीना इस तरह की एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। वॉकिंग, रनिंग या पाँव से इन्वॉल्व करने वाली कोई भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ में हाथ की ज़्यादा मसल इन्वॉल्व है, जैसे कि बहुत हेवी वेट उठाना, बाल्टी उठाना, या हाथ से अगर एक्सरसाइज करना, स्विमिंग वगैरह करना जिसमें आप पूरा हाथ को घुमा रहे हो, तो उस तरह की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। उससे आपकी लीड निकल सकती है और प्रॉब्लम आपको होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह जिसमें आपको चोट लगने का अंदेशा है, कोई कुश्ती वगैरह जैसा चीज़ें, वेट लिफ्टिंग वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। या इस तरह का कोई एक्सरसाइज जिसमें कोई किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हो, बहुत बड़े मैग्नेटिक करंट के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, तो उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए, खासकर पहले 3-4 महीने, 6 महीने के बाद। उसके बाद भी आप अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे करके आपकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। पहले दिन से आप बहुत अग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटीज़ मत करिए, धीरे धीरे करके अपनी एफर्ट टॉलरेंस और अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाइए, और अपनी क्षमता को टेस्ट करके उसके बाद फिर अपने स्टैमिना को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत अग्रेसिवली पहले दिन से ये भागने दौड़ने की कोशिश करता है जिसमें उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है, पेसमेकर की सेटिंग्स में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार किसी पेशेंट्स को क्या है, जो पहले ज़माने के नॉन रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर्स होते थे
उसमें उनको ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि नॉन रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर्स का क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेट सेट हो जाता है, उसमें ही वो पेसमेकर कंटिन्यूसली करंट देता रहता है, वो चाहे 60 का रेट हो, 70 का हो, 80 का हो, उसमें भी करंट देता है। अब अगर आपने बहुत दौड़ने भागने का काम कर लिया तो उस समय हार्ट रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। वो पेसमेकर में कोई ऐसा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो अपना गति को बढ़ा सके, तो वैसे टाइम में आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आता है रेट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वाला पेसमेकर, सिंगल चेंबर वाला। उसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है जो आपकी श्वास की गति कितनी है, आप कितने बार ज़्यादा सांस ले रहे हो, उसके हिसाब से सेंस करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हृदय गति को बढ़ाता है। उसकी भी एक सेट रेंज होती है, 60 से 120 या कुछ भी आप सेट कर देते हो तो उसके हिसाब से वो मिनिमम मैक्सिमम एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा एक डबल चेंबर पेसमेकर होता है, उसमें वो ऊपर के चेंबर और नीचे के चेंबर से एग्जैक्टली चेक करके कि कितने बार हार्ट की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली मैनेज करता है। तो वो ज़्यादा नेचुरल तरीका है पेसिंग करने का, उसमें ज़्यादा अच्छा हार्ट रेट रिस्पॉन्स और 170-180 तक भी हार्ट रेट आप लेके जा सकते हो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ऑब्वियसली अगर किसी को नॉन रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर है तो उसको बहुत अग्रेसिव एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर है तो उसको सडन विगरस में बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बैलेंस वे में अपने सेंसर और अपनी रेट कैपेबिलिटीज़ को चेक करके फिर करना चाहिए। डबल चेंबर पेसमेकर वाला पेशेंट कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सेफ है, वो ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर भी सकता है और उसका पेसमेकर उस सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। बॉडी का अगर कोई भी साइन सिम्टम्स है या प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है, पैल्पिटेशन वगैरह हो रहा है तो उसको प्रॉपरली ध्यान दीजिए। अगर कोई छाती में दर्द, चक्कर, कमजोरी वगैरह कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपरली ध्यान दीजिए, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो तो प्रॉपरली उसे सॉर्ट आउट करिए। हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन करिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में ऐसा देखा गया कि बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड होती है तो चक्कर वगैरह ज़्यादा आ सकते हैं, रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो। इसके अलावा कोई भी बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड्स में, जैसे कि एमआरआई मशीन्स है, कोई इंडस्ट्रियल डिवाइसेस है, ट्रांसफार्मर्स है, बिजली के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मत यूज़ करिए। मोबाइल फोन्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जिसमें बहुत हेवी मैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ा बचने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर जिनको नॉन एमआरआई कंपैटिबल डिवाइसेस हो। अगर एमआरआई कंपैटिबल डिवाइसेस है तो फिर भी वो आसपास की मैग्नेटिक फील्ड से उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा और आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से उस पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। खासकर फ़ोन वोन जैसी छोटी मोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर नॉन एमआरआई कंपैटिबल जो पुराने जनरेशन के पेसमेकर्स हैं उसमें थोड़ा सा फिर भी प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फिटनेस एक्सेसरीज में जो डिजिटल वॉचेस और चेस्ट स्ट्रैप्स वगैरह पहनते हैं उसमें भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये भी कई बार पेसमेकर के इनको सिग्नल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इनके जो करंट पैटर्न्स है वो पेसमेकर की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है डिजिटल वॉचेस वगैरह दूसरे हाथ में पहन सकते हैं, पर उस हाथ में पहनना अवॉइड करें। छाती में पेसमेकर के साइड पे यूजली कोई भी डिवाइसेस लगाना उसके आसपास थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा प्रॉपर जो आपके जब भी आप जा रहे हो तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह रखें। आपका ब्रेसलेट होना चाहिए, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी बीमारी या टेलीफोन नंबर्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसके बारे में मेंशन होना चाहिए, या एक पर्स में कार्ड होना चाहिए या दोनों साथ में होना चाहिए कि जिसमें अगर आपको सडनली कोई अनकॉन्शियसनेस या इस तरह का प्रॉब्लम अगर हो जाए तो तुरंत आइडेंटिफाई करके आपको इमरजेंसी में आपके रिलेटिव्स को कॉल किया जा सके और उनको आपकी कंडीशन के बारे में बताया जा सके। एक्सरसाइज करने के दौरान प्रॉपर वार्म अप और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट तक बॉडी को हीट अप करना चाहिए, फिर प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए और फिर कूल डाउन करने का टाइम देना चाहिए। जो लोग बहुत ओवर विग्रेस एक्सरसाइज बिना वार्मिंग और कूलिंग के करते हैं उनको डेंजरस प्रॉब्लम्स होने का, अरिथमियाज होने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचिए, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडी है, वो सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जिन लोगों को भी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचिए, बहुत गर्मी के टाइम में या बहुत ठंडी के टाइम में बाहर जाने से बचिए। नेक्स्ट है कि आपका हार्ट रेट को प्रॉपरली मॉनिटर करिए। अगर आप डिजिटल वॉचेस वगैरह भी पहन रहे हैं या कुछ इस तरह का डिवाइसेस रखे हुए या पल्स भी खुद का काउंट कर सकते हैं, तो अपनी हार्ट रेट को ध्यान रखिए कि गति बहुत कम या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर बहुत कम हो रही है इसका मतलब है कि पेसमेकर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो रही है इसका मतलब पेसमेकर में कोई टैकीकार्डिया या प्रॉब्लम हो रहा है कि हृदय गति बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसका भी प्रॉपर मॉनिटरिंग और ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस हो जाएगा। कोई भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके इंस्ट्रक्टर्स को या आपके कलीग जिनके साथ आप जा रहे हो उनको आपकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, आपके ट्रेनर को भी पता होना चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइडेड वे में एक्सरसाइज करा सके और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे सही समय पे सही तरीके से मैनेज कर सकें। रेगुलर पेसमेकर का चेकअप जरूरी है। हर 6 मंथ्स में या 3 to 6 मंथ में पेसमेकर का बैटरी का चेकअप होना चाहिए, ताकि डिवाइस में प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं आपको पता रहे। मान लीजिए किसी का पेसमेकर अगर बैटरी कम है तो वैसे टाइम पे उनको बाहर जाना या अग्रेसिव एक्टिविटी करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि सडनली पेसमेकर की बैटरी बंद हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। किसी पेसमेकर की पेसिंग सेटिंग्स अगर ठीक नहीं हो, इंसुलेशन वगैरह डिवाइस का प्रॉपर नहीं हो,
वोल्टेज वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हो, लीड फ्रैक्चर हो चुकी हो, वैसे लोग को भी थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉपर बॉडी की मैकेनिक्स का ध्यान रखिए, किस तरह से आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। कुछ पर्टिकुलर योगा पोजेज और कुछ वेट लिफ्टिंग की पोजेज हार्ट पर और कंधे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे पेसमेकर डिवाइस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है, वो उतना सेफ नहीं माना जाएगा। थोड़ा उसको प्रॉपर सावधानी से रखे तो या वो सब चीज़ों को अवॉइड करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा प्रॉपरली खुद को एजुकेट करना और चीज़ों के बारे में जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की प्रॉपर अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर सकोगे। और कोई भी डिवाइस रिलेटेड अगर अपडेट्स या नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बारे में भी खुद को अपडेटेड रखना ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या नया कुछ मार्केट में आए तो आपको पता रहे, आप उस लेटेस्ट चीज़ों का फ़ायदा ले सको। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी, यदि किसी व्यक्ति को पेसमेकर है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं, और एक्सरसाइज करने के दौरान उसको क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और पेसमेकर संबंधित हमने काफ़ी वीडियोस किए, पेसमेकर का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे चेकआउट करिए। पेसमेकर से रिलेटेड डाइट और सारे लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस आपको उसमें मिल जाएंगे, आप उसे देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा।